शास्त्रों में लिखा है कि जो इंसान साल भर व्रत नहीं कर पाता है, अगर वो सिर्फ कामदा एकादशी का यह एक दिन सच्चे मन से उपवास कर ले तो उसे वाजपेयी यज्ञ के समान फल मिलता है। क्या आप जानते हैं कि साल की पहली एकादशी इतनी शक्तिशाली क्यों मानी जाती है? इसे सिद्धि देने वाली तिथि कहा जाता है। अगर आपकी कोई ऐसी मनोकामना है जो सालों से अधूरी है, तो कामदा एकादशी का यह एक दिन आपकी किस्मत बदल सकता है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी इस व्रत के वो 5 बड़े फायदे जिन्हें जानकर आप दंग रह जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, चैत्र शुक्ल पक्ष की एकादशी को कामदा एकादशी कहते हैं। कामदा का अर्थ ही है कामनाओं को पूरा करने वाली। चलिए जानते हैं इसके फायदों के बारे में। लेकिन नंबर 4 वाला फायदा सबसे खास है, उसे मिस मत करना। शास्त्रों के अनुसार जो भी भक्त इस दिन सच्चे मन से विष्णु जी की पूजा करता है, उसकी हर जायज इच्छा पूरी होती है, चाहे वो कैरियर हो, शादी हो या धन की समस्या हो। इसके दूसरे सबसे बड़े फायदे हैं कि जाने अनजाने में भी हुए ब्रह्म हत्या जैसे घोर पापों का भी प्रभाव इस व्रत को करने से खत्म हो जाता है। यह आत्मा की शुद्धि का सबसे बड़ा माध्यम है। इस व्रत की कथा में बताया गया है कि कैसे एक गंधर्व अपनी गलती की वजह से राक्षस बन गया था, लेकिन कामदा एकादशी के प्रभाव से वापस अपना सुंदर रूप मिला। यानी यह व्रत कष्टों और बुरी स्थितियों से बाहर निकालता है। पिशाच योनि से छुटकारा। अगर परिवार में किसी पूर्वज को मुक्ति नहीं मिली है तो उनके नाम से यह व्रत करने पर उन्हें मोक्ष मिलता है। परिवार पर पितृदोष का असर कम होता है। धार्मिक ही नहीं, वैज्ञानिक नजरिए से भी इस दिन निर्जला या फलाहार व्रत रखने से शरीर डिटॉक्स होता है और मन में सकारात्मक विचार आते हैं। तो दोस्तों, इस बार कामदा एकादशी का लाभ उठाना ना भूलें। अगर आप चाहते हैं कि इसकी सही पूजा विधि और शुभ मुहूर्त भी पर वीडियो बनाऊं तो कमेंट्स में जय श्री हरि जरूर लिख लें। और एकादशी करने वाला व्यक्ति कभी दुखी नहीं होता है, उसे साक्षात श्री हरि के चरण की प्राप्ति होती है। उनके घर में सदैव लक्ष्मी का निवास होता है। इसलिए कभी भी कामदा एकादशी या किसी भी एकादशी की कथा को अधूरी नहीं सुनी जाती है। जब तक आप इसकी पूरी कथा को नहीं सुनेंगे, आपका व्रत का फल का नहीं मिलेगा। इसलिए इस कथा को पूरी सुने। प्राचीन काल में भोगीपुर नाम का एक अत्यंत सुंदर नगर था। वहाँ के राजा पुंडरीक थे, जिनके दरबार में गंधर्व और अप्सराएं नृत्य गायन किया करते थे। उन्हीं में ललित नाम का एक गंधर्व गायक और उसकी पत्नी ललिता रहती थी। दोनों के बीच इतना गहरा प्रेम था कि वे एक दूसरे के बिना एक पल भी नहीं रह सकते थे। एक दिन राजा पुंडरीक की सभा सजी हुई थी। ललित गाना गा रहा था, लेकिन गाते गाते अचानक उसे अपनी सुंदर पत्नी ललिता की याद आ गई। उसका ध्यान भटक गया और सुर ताल से अलग हो गया। सभा में मौजूद कंकड़ नाम के नाग ने यह भाप लिया और राजा को बता दिया। ललित का मन भक्ति में नहीं बल्कि अपनी पत्नी में अटका है। राजा पुंडरीक क्रोध से लाल पीले हो गए। उन्होंने ललित को श्राप दिया, रे दुष्ट, तू गंधर्व होकर भी काम वासना में डूबा है, इसलिए तू अभी इसी वक्त एक कच्चा मांस खाने वाला नरभक्षी राक्षस बन जाए। श्राप मिलते ही ललित का शरीर विशालकाय हो गया। उसका मुख भयानक, आंख अंगारे जैसी और शरीर
60 योजन लंबा हो गया। वह जंगलों में भटकने लगा और अपने किए पर पछताने लगा। उसकी पत्नी ललिता अपनी पति की यह हालत देख फूट फूट कर रोने लगी, लेकिन उसने साथ नहीं छोड़ा। ललिता अपने राक्षस पति को लेकर विंध्याचल पर्वत पे श्रृंगी ऋषि के आश्रम पहुंची। उसने ऋषि के चरणों में गिरकर प्रार्थना की कि हे ऋषिवर, मेरे पति अनजाने में किए अपराध का दंड भोग रहे हैं। कृपया कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे इनका यह राक्षस रूप समाप्त हो जाए। ऋषि ने दया भाव से कहा, पुत्री, चैत्र शुक्ल पक्ष की एकादशी आने वाली है जिसका नाम है कामदा। यह एकादशी सभी कामनाओं को सिद्ध करने वाली है। तुम पूर्ण विधि विधान से यह व्रत करो और इसका पुण्य अपने पति को दान कर दो। ललिता ने पूरी श्रद्धा के साथ कामदा एकादशी का उपवास रखा और रात भर भगवान विष्णु का कीर्तन किया। अगले दिन द्वादशी को उसने भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, मैंने जो भी व्रत किया है उसका फल मेरे पति को मिले ताकि वे राक्षसी योनि से मुक्त हो सके। जैसे ही ललिता ने यह कहा, आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। ललिता का वह भयानक राक्षस शरीर तुरंत गायब हो गया और वह फिर से अत्यंत सुंदर गंधर्व बन गया। दोनों दिव्य विमान में बैठकर स्वर्गलोक को चले गए। तो भक्तजनों, कामदा एकादशी का महत्व स्वयं भगवान विष्णु ने धर्मराज युधिष्ठिर को बताया था। यह व्रत केवल पापों का नाश करता है, बल्कि राक्षस जैसे बुरे संस्कारों से भी मुक्ति दिलाता है। तो प्रेम से बोले श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी नारायण की जय हो, एकादशी माता की जय हो। वीडियो पसंद आई हो तो कृपया कमेंट जरूर में कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।